अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में पहला पानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल क्यों होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल में चंद पानी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। अगर इन पानियों को किसी वजह से लेट कर लिया जाए या किसी वजह से ये पानी फसल को ना दिए जा सकें तो आपकी गंदम की फसल की पैदावार लाजमी तौर पर कम हो जाती है, क्योंकि ये पानी ऐसे स्टेजेस पर दरकार होते हैं जिन स्टेजेस की वजह से आपकी फसल में बेहतरीन पैदावार मिलती है। तो जब आप पानी लेट कर देंगे, सही वक्त पर पानी नहीं दे सकेंगे तो आपकी फसल कमज़ोर पड़ जाएगी और उसके जो स्टेजेस हैं, जो बहुत ज़्यादा नाजुक मराहिल हैं, वो सही तरह से तय नहीं हो पाएंगे और आपकी फसल की पैदावार कम कर देंगे। अब हम बात कर रहे थे पहले पानी की, तो पहला पानी किस वजह से अहमियत का हामिल है और इसको लगाने के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा होता है। जो गंदम की फसल में पहला पानी होता है, ये 20 से 25 दिन में दरकार होता है। 20 से 25 दिन वाला वक्त बहुत ही मौजू वक्त होता है, जब फसल को अगर आप पहला पानी और साथ में मतलूबा खुराक दे देते हैं तो आपकी फसल की नशुनमा बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। अगर आपने गंदम की फसल धान वाली ज़मीन में काश्त की है तो फिर आप 25 से 30 दिन के वक्फे के बाद भी पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने धान के अलावा कोई और फसल काश्त की हुई थी तो फिर आप 20 से 25 दिन के वक्त में पानी लाजमी लगा दें। अब ये पानी क्यों अहमियत का हामिल है? जब आपकी फसल 18 से 20 दिन की होती है तो उस वक्त फसल में क्राउन रूट्स यानी कि मोटी जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले जो पौधे के नीचे मौजूद जड़ें होती हैं वो बारीक जड़ें होती हैं और वो शुरू के दिनों में पौधे को मदद फराहम कर रही होती हैं। लेकिन असल जो जड़ें हैं वो क्राउन रूट्स ही होती हैं, जिनकी वजह से फसल अपनी खुराक की ज़रूरत पूरी करती है। तो जब ये वाली जड़ें नमूदार होना शुरू हो जाती हैं तो ये बहुत ही अहम मरहला आ जाता है। इस मरहले की निशानी यही होती है कि अगर आप पौधे को निकाल कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मोटी-मोटी जड़ें नमूदार होती हुई नज़र आएँगी। तो जब ये वाला मरहला आ जाए तब आपने अपनी फसल में पानी की और खुराक की कमी नहीं होने देनी, क्योंकि जो क्राउन रूट्स हैं इनके साथ-साथ फसल की टिलरिंग भी शुरू हो जाती है, यानी कि फसल का झाड़ बनना शुरू हो जाता है। और अगर फसल का झाड़ बेहतरीन बनेगा और उसकी क्राउन रूट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी तो ही आप ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। जितना ज़्यादा झाड़ होगा, जितने ज़्यादा पैदावारी शगुफ़े होंगे, उतने ही ज़्यादा सिट्टे बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा आप पैदावार ले सकेंगे। इसलिए पहले पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। इसको लेट करना या इसको नॉन सीरियस लेना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।